नीचे की सिलाई या ऊपर की सिलाई ख़राब करती है, साथ में धागा भी तोड़ती है। और इसकी आज हम क्लीनिंग भी करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि इसकी जो सुई प्लेट है इसके नीचे बहुत ज़्यादा शटल में कचरा जमा हो जाता है, डस्ट वगैरह। इसकी वजह से सिलाई मशीन में थोड़े मसले हो जाते हैं, जैसा कि धागा तोड़ने लग जाती है या तो फिर नीचे की या ऊपर की सिलाई ख़राब करने लग जाती है। अब ये चेक करें दोस्तों आप, इस तरीके से ये सिलाई ख़राब कर रही है, दाना भी दे रही है और कपड़े को भी गुंडी बना रही है। आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो तकरीबन फॉल्ट आते हैं छोटे छोटे मशीन में, ये आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट्स आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम हम जब इसे यूज़ कर लेते हैं इसमें डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, उसकी हम क्लीनिंग नहीं करते, इसकी वजह से इसमें ये मसला हो जाता है। अब ये जो सिलाई मशीन है ये धागा भी तोड़ रही है दोस्तों, सिलों में नहीं तोड़ती, जब हम इसे तेज़ चलाते हैं तो ये धागा एकदम से तोड़ देती है और इस तरीके से सिलाई भी ख़राब कर रही है और कपड़े को भी घुंडी कर देती है। ये चेक करें, ऊपर की सिलाई इसकी बिल्कुल परफेक्ट है और नीचे की इस तरीके से इसकी सिलाई आ रही है। इसका जो टेंशन का धागा है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, बॉबिन केस का धागा भी बिल्कुल दोनों बराबर हैं, बट उसके बावजूद भी ये सिलाई मशीन धागा तोड़ रही है और इस तरीके से सिलाई कर रही है। तो इसीलिए आज हम इसकी क्लीनिंग भी करेंगे और ये जो 2-3 मैंने आपको मसले बताए, धागा तोड़ रही है, सिलाई ख़राब कर रही है, ये भी हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका हमने फुट निकालना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सुई प्लेट खोलने में आसानी होती है, बाहर निकालने में स्टेप टू स्टेप। ये चेक करें, इतना ज़्यादा दोस्तों इसमें डस्ट जमा हो जाती है। मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ, ये चेक करें, क्योंकि हम इसकी बहुत टाइम से सफाई नहीं करते, क्लीनिंग नहीं करते, इसी वजह से इतना ज़्यादा डस्ट इसमें जमा हो जाता है। इसकी वजह से सिलाई मशीन में छोटे छोटे मसले आ जाते हैं, जाम भी चलने लग जाती है। ये चेक करें, ये चेक करें, इतना ज़्यादा डस्ट जमा होता है। इसकी हमने 2-3 माह में क्लीनिंग करनी चाहिए दोस्तों। ब्रश के साथ अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले जो धागा तोड़ रही है, मैं आपको वजह बताता हूँ धागा तोड़ने की। ये जो सुई रोड है दोस्तों, सुई का गद, ये शटल में बहुत ज़्यादा नीचे है, इसकी वजह से ये धागा तोड़ रही है। कवर इसका निकालना है दोस्तों, फ्रंट कवर ये निकाल लेना है। ये जो नट है सुई रोड का, ये नॉर्मल सा लूज़ करना है और सुई रोड को ऊपर कर लेना है। ये चेक करें दोस्तों, सुई का जो सुराख है वो शटल में नॉर्मल सा बस इतना नज़र आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने सुई गज को रख कर नट टाइट कर लेना है। ये चेक करें, प्लेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है दोस्तों।
सुई प्लेट सफाई करने के बाद लगा लेनी है दोस्तों। शटल की टाइमिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। धागा तोड़ने की जो वजह थी वो सुई की रोड जो दोस्तों शटल में बहुत ज़्यादा नीचे थी, इसकी वजह से ये धागा तोड़ रही थी। और जो ये सिलाई भी ख़राब करी थी नीचे या कपड़े को इकट्ठा करी थी, गुंडी करी थी, वो भी इसका मसला था। शटल की टाइमिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और टेंशन है जो ये उसका धागा भी बिल्कुल परफेक्ट है। कवर भी इसका लगा लेना है, फ्रंट कवर। फुट भी लगा लेना है दोस्तों। अब ये जो धागे हैं दोनों, बॉबिन केस का और टेंशन का, ये दोनों धागे बराबर रखने हैं दोस्तों, ठीक है। ये चेक करें। अब आपके सामने ये चला लेते हैं। ये चेक करें। अब इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, नीचे दाना भी नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये निकाल कर चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है दोस्तों इसकी दोनों तरफ। कपड़ा खींचने से भी अब नहीं टूटेगी, ठीक है। ये आसान तरीका है बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।